हेलो एवरीवन, टीफा एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए टैली की नेक्स्ट क्लास, जिसका टॉपिक है वाउचर एंट्री इन टैली प्राइम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे जो अकाउंटिंग वाउचर होते हैं वो होते हैं 6। पहला जो हमारा वाउचर होता है वो होता है काउंटर वाउचर, जो आता है F4 की को जो हम प्रेस करेंगे तो कौन सा वाउचर आएगा, काउंटर वाउचर। अब बात करें कि इसमें कौन सी एंट्री होती है, तो देख लीजिए मैंने नीचे इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं। डिपॉजिट इनटू बैंक, अगर आप किसी बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी बैंक डेबिट टू कैश, और ये एंट्री आपको टैली सॉफ्टवेयर के अंदर काउंटर वाउचर में करनी होगी, जो कि F4 से आता है। अगर मान लीजिए आप अपना ही पैसा बैंक से बाहर निकालते हैं, विड्रॉल करते हैं, तो आपको एंट्री पास करनी होगी बुक्स के अंदर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये जो एंट्री है वो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर आपको F4 के अंदर करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर मान लीजिए आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हैं, मान लीजिए आपके 2 अलग अलग बैंकों में अकाउंट है और एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर आपको ट्रांसफर करना है तो वो एंट्री भी आपकी F4 में ही होगी। क्लियर हुआ? तो F4 में कौन सा वाउचर आता है, हमारा काउंटर वाउचर आता है, जिसके अंदर ओनली फॉर बैंक ट्रांजेक्शन की एंट्री हम एप्लीकेबल करेंगे। सेकेंड हमारा वाउचर होगा वो होगा पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर की बात करें तो उसके अंदर किसी भी पर्सन को या किसी भी ट्रांजेक्शन का हमने कोई पेमेंट अलाउ किया है, हमने कोई पेमेंट किया है, तो उसकी जो भी एंट्री होगी वो F5 के अंदर हमें मेंशन करनी होगी। उसके बाद आता है F6। F6 से आएगा आपका रिसिप्ट वाउचर। किसी भी ट्रांजेक्शन से अगर आपको रिसिप्ट हो रही है या कोई आपको पेमेंट देकर जा रहा है, कहीं से आप रिसिप्ट कर रहे हैं, तो वो एंट्री आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर F6 वाले वाउचर के अंदर करेंगे। उसके बाद वाउचर आता है हमारा F7, जो कि जनरल वाउचर होता है, जिसके अंदर कोई भी ड्यू एंट्री, हमें मान लीजिए कोई पेमेंट आज नहीं करना है, बाद में करना है, तो ऐसी एंट्री हम जनरल वाउचर में करेंगे। रिटर्न एड्रेस एंट्री, रिटर्न एड्रेस का मतलब ये हुआ कोई भी आपका गुड्स है या कोई भी आपका माल है वो आपका रिटर्न हुआ है या फिर आपने कोई चीज़ रिटर्न करी है, तो नॉर्मलाइजेशन में हम एंट्री किस में करेंगे, जनरल वाउचर में कर देंगे। और एक एडजस्टमेंट एंट्री F7 के अंदर होती है। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है ये हम आगे वाले क्लासेस में सीखेंगे। उसके बाद F8 से आता है आपका सेल वाउचर। ओनली यूज फॉर सोल्ड गुड्स एंट्री इन ए फर्म, किसी कोई भी फर्म है और वो अगर सामान को बेचती है तो वो एंट्री टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर किस में करेगी, सेल वाउचर में करेगी, जो किससे आता है F8। अब सेल भी 2 तरह से होती है, एक होती है कैश की, एक होती है क्रेडिट की, तो ये दोनों ही एंट्री आप F8 वाउचर में कर सकते हैं। कैश सेल्स की भी एंट्री कर सकते हैं और उधार सेल की भी एंट्री आप इसके अंदर कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट वाउचर आता है हमारे पास F9, जो कि परचेज वाउचर होगा। इसके अंदर आपने किसी से भी कोई सामान खरीदा है तो उसके एंट्री आप इसमें कर सकते हैं। खरीदने के भी 2 लेवल होते हैं, जैसे सेल के होते हैं, एक तो कैश परचेज और दूसरा होता है क्रेडिट परचेज। मतलब अगर आपने कोई सामान नगद खरीदा है तो भी आप एंट्री F9 में कर सकते हैं। अगर आपने उस सामान को उधार में खरीदा है तो भी आप एंट्री F9 वाउचर के अंदर कर सकते हैं। F9 जो परचेज वाउचर को डोनेट करेगा उसको टच करेगा। साथ अभी आप इन सबको ऑब्जर्व करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।